डब्बू तू खबर सुन। बिन्नी भी घर आई थी तेरे लिए असीम का रिश्ता लेके। What the hell? ये इयररिंग किसकी है? Oh God, मेरा फेवरेट झुमका कहाँ चला गया? अब तो ये झुमका वहीं मिलेगा। कहाँ? अरे उसी के पास जिसके साथ तेरा आधे से ज्यादा टाइम गुजरता है। पर ये सब मेरे लिए बहुत अचानक है और मैं थोड़ा वक्त लेना चाहती हूँ, सोच के एक डिसीजन लेना चाहती हूँ असीम। तू ना बेटा अब ये कपड़े पहनकर ऑफिस मत जा, तू ये साड़ी पहन कर जा। क्या हो रहा है सब? हाँ, काम पे लगो, चलो फास्ट। What? हाँ? किसी की शादी हो रही है ऑफिस में? Because I have no idea. नहीं तो फिर जमीला बानो की कव्वाली बनकर क्यों आई हो तुम आज? वजह है मेरे पास, माँ। What माँ? माँ ने कहा था कि वो एक मिनट। तुम्हारी माँ ने क्या कहा है, तुम्हारी दादी ने क्या कहा है, तुम्हारी नानी क्या कहना चाहती है, आई डोंट केयर। उसमें ऐसे कपड़े पहन के मत आओ। so, और चलो काम पे ध्यान दो। डू योर वर्क। पूरे ऑफिस के सामने मेरी नकल कर रहे हैं। अभी बताती हूँ। मैं इस ऑफिस में एक एम्प्लॉय हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरा मजाक उड़ा सकते हैं। मैं कौन होता हूँ तुम्हारा मजाक उड़ाने वाला यार? तुम हो इतनी फनी, तुम अपना मजाक खुद उड़ाती हो। ऑन अ सीरियस नोट, मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा था। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि तुम्हारी जो साड़ी है ना। मैं साड़ी की बात नहीं कर रही। ओके, तो किस चीज की बात कर रही हो देवजानी? आप पूरे ऑफिस के सामने मेरी नकल उतार रहे थे। मैंने देखा आप लंगड़ाते हुए चल रहे थे। मुझे हील्स में चलना नहीं आता। अरे मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था ना। तुम्हें क्या लगता है देवजानी, सब कुछ तुम्हारे हिसाब से चलता है? अपने आप को इतनी इंपॉर्टेंस मत दिया करो देवजानी। बाहर में लंगड़ा कर चल रहा था क्योंकि मेरे पैर में चोट आई है, वो भी तुम्हारी वजह से। हाँ? मेरी वजह से? मैंने क्या किया? मैं तो आपसे अभी मिली हूँ। तुम्हें मिलूं या ना मिलूं, तुम्हारी वजह से चोट मिल जाती। तुम्हारी इयररिंग मेरे घर के फ्लोर पर गिर गई थी, मेरे पैर में आ गई और मुझे चोट लग गई। What is so great about that, Miss देवजानी? सर, वो मेरा फेवरेट इयररिंग था। सारे सूट्स के साथ जाता था, खो गया था तो। सॉरी सर, वो मतलब आपको लग गई है और मैं इयररिंग के बारे में इतना एक्साइटेड हो रही हूँ। बस वो सीरियसली। Get out. अपना काम करो जाकर। आउट। सर, पर इयररिंग तो दे दीजिए ना प्लीज। मैं क्या तुम्हारी इयररिंग अपनी जेब में लेकर घूमूंगा? पड़ी होगी घर पे कहीं कोने में कचरे में। I don't care about your earring. क्या आपने मेरी फेवरेट इयररिंग को कचरे के डब्बे? इतना ही फेवरेट था तो घुमाया क्यों? Come on, get out now. Do your work. मुझे भी अपना काम करने दो। ओहो, इतनी तेज धूप में बाहर क्यों बैठे हैं आप? चलिए ठंडा ठंडा छाछ पी लीजिए, आराम मिलेगा। एलेन, कहाँ खो गए आप? अपना मेरी बात का जवाब दे रहे हो और ना ही अखबार पढ़ रहे हो। क्या आप अभी भी असीम और डब्बू की बात को लेकर परेशान हैं? परेशान होने वाली बात तो है ना ममता जी। क्यों? असीम कितना अच्छा लड़का है, हमारे डब्बू का कितना अच्छे से ख्याल रखता है, आपको नहीं लगता? मैं कब मना कर रहा हूँ कि असीम अच्छा लड़का नहीं है ममता जी।
पर ममता जी, ये सब इतना अचानक हो रहा है। और बिन्नी तो इस रिश्ते के लिए मना कर रही थी, वही इस रिश्ते के लिए जोर दे रही है। ये अजीब नहीं है? और विकी जी को तो आप देखिए, जानती हैं। बिन्नी इसलिए जोर दे रही है क्योंकि वो जानती है कि असीम डब्बू को चाहता है, और उसने कही तो सही कि ये बात उसे पता ही नहीं थी। आप ना बेकार में परेशान हो रहे हो, सच में। विकी के कर्जे के बारे में तो आप जानती हो ना ममता जी, कहीं शादी के बहाने हमसे ज्यादा दहेज मांगेगा तो? वो आपको, आपके उसूलों को अच्छी तरह से जानते हैं, और अगर उन्हें दहेज चाहिए होता तो वो हमारे यहाँ रिश्ते की बात ही नहीं चलाते। वैसे भी हमारे पास है ही कितना, बस इतना ही जिसमें हम हमारी बच्चियों की शादी ठीक ठाक से कर सके। बिल्कुल सही कह रही है भाभी जी। ये लड़की अपनी साड़ी फाड़ देगी। ओह शिट। So, ये मेरा मतलब, ये क्या कर रही थी तुम? एक्चुअली सो मेरी साड़ी फंस गई थी दरवाजे पे, तो मैं निकाल रही थी। अरे मैं वही निकालने आ रहा था, मैंने देखा तुम्हारी साड़ी फंस गई थी। इट्स ओके नाउ, जाओ। सॉरी सर। सर, ऐसा ना, इट्स ओके। सर आपने मेरा इयररिंग सच में कचरे के डब्बे में डाल दिया? हाँ, सर आप प्लीज उसे वहां से निकाल सकते हैं? ठीक है, मैं सोचूंगा। ओके सर। मन तो चाहता ही होगा बेटी की शादी धूमधाम से हो, उसे गहनों में लाद कर ससुराल भेजे, है ना भाभी जी? बड़े खर्चे वाला काम हो गया है जी बेटी की शादी। मामूली सी जगह के भी 1000 रुपया प्लेट है सिर्फ खाने के, वेन्यू सेपरेट, ऊपर से सजावट, घराती बाराती। एक शादी में 1 करोड़ तो कहीं नहीं गया, और आपकी तो 3 कंवारी बेटियां हैं। पर भाभी जी आप टेंशन ना लो, आपका ये भाई है ना, 3 करोड़ 3 बेटियों के नाम, और 2 करोड़ आप दोनों के नाम फिक्स कर देना और इंटरेस्ट खाना। तो इस बंगले के आप 30 की जगह 35 करोड़ ले लीजिए, शान से कीजिए बेटियों की शादी। मेरी बेटियों की फिक्र आप ना करें, 2 कपड़ों में विदा कर दूंगा, लेकिन ये बंगला नहीं बेचूंगा, समझे? जाइए यहाँ से। एक बार बस, अगली बार बिना परमिशन के मेरे घर में आए ना, तो ट्रेस पासिंग के केस में जेल में डाल दूंगा। ऐसी धाराएं लगाऊंगा ना कि जेल में पड़े रहोगे, समझे? निकलो यहाँ से। बहुत कर ली बात, अब चलानी पड़ेगी लात, तभी समझेगा बुड्ढा। Here it is.
क्या बात है? आज कोई स्पेशल ओकेजन है? असीम, तुम ही मेरा मजाक उड़ा रहे हो। कैसी बातें कर रही हो? बिल्कुल नहीं, मैं तो बस इसलिए पूछ रहा था क्योंकि ये साड़ी पहनी है तो। मैं बहुत बुरी लग रही हूँ क्या? बुरी? और तुम? दैट इज नॉट पॉसिबल। तुम कभी बुरी लग ही नहीं सकती। तो वजह क्या है ये साड़ी पहनने की? तुम। मैं? क्यों? अरे तुम्हारी बात ने घर पे सबका दिमाग हिला के रख दिया है। पता नहीं क्या हो गया माँ को अचानक से। कहने लगी कि मुझे अच्छे से तैयार होके जाना चाहिए और फिर मुझे ये साड़ी पहना के भेज दिया। अपनी माँ से कहो कि तुम हर गेटअप में अच्छी लगती हो। असीम, अगर माँ तुम्हारी तरह सोचती तो बात ही क्या थी। अब ये बीच में कौन आ गया? वैसे तुमने कुछ सोचा हम दोनों के बारे में? असीम, तुमने तो कहा था कि सोच के जवाब दे सकती हूँ। मुझे नहीं पता था कि सिर्फ सुबह तक का वक्त मिला है मुझे। जस्ट रिलैक्स, आई वाज जस्ट किडिंग विद यू। मैं तुम्हें तंग कर रहा था। तुम्हें जितना टाइम लेना है प्लीज लो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि अगर तुम हाँ कहो तो दिल से कहो। ओह, आई शुड हैव गेस्ड। ये असीम है जो अपना डिपार्टमेंट छोड़कर हमेशा यहाँ आ जाता है। वैसे तुम वाकई में बहुत खूबसूरत लग रही हो। और एक बात कहूं, अगर तुम हाँ कहोगी ना तो मैं दुनिया का सबसे खुशनसीब आदमी हूं। ये तो इसी तरफ आ रही है। Dylan, just look busy, come on. सर, मैं कम इन? मैं कम इन सर? हाँ, या देवजानी, come in, come. बैठ जाओ ना, गिर जाओगी, बैठ जाओ। बोलो। सर, एक्चुअली वो मैंने कुछ लोगों से फोन पे बात की थी जिन्होंने रिलीफ वर्क में बहुत मदद की है। मलबों से लोगों को निकाला है और उसी प्रोसेस में वो लोग खुद घायल हुए हैं, पर ना तो गवर्नमेंट ने और ना ही मीडिया ने उन्हें कोई भी क्रेडिट दिया है। सर, मैंने सोचा कि अगर हम लोग उन्हें फीचर करेंगे तो शायद उन्हें अपनी बहादुरी का क्रेडिट मिल सकता है। सर, इस फाइल में मैंने उनकी सारी डिटेल्स निकाल के रखी है। गुड जॉब मिस देवजानी, अच्छा कर रही हो तुम। एक और काम करना है, इस काम में तुम संतोष को इन्वॉल्व कर ले। ओके सर। गो। थैंक यू। मिस देवजानी, एक मिनट। सर, तुम जो इतनी ड्रेसअप हो रही हो, इसकी वजह से पता है क्या हो रहा है? तुम्हारा खुद के काम का स्पीड स्लो हो रहा है और दूसरे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं वो अलग। तो मैंने सबको डिस्ट्रैक्ट कैसे किया? मैं तो चुपचाप अपने क्यूबिकल में बैठ के काम कर रही हूँ। एग्जैक्टली, तुम अपने क्यूबिकल में बैठ के काम कर रही थी और लोग आसपास जमा हो रहे हैं। भीड़ इकट्ठा हो रही है तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुम आज इतना सज धज के आई हो, इतनी सुंदर लग रही। इकट्ठा हो रही है तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुम आज इतना सज धज के आई हो, इतनी सुंदर लग रही। सर, मैं सुंदर लग रही हूँ? हाँ, सुंदर लग रही। What? अगर मेरा स्टाफ किसी वजह से डिस्ट्रैक्ट हो रहा है
तो मुझे ध्यान देना पड़ता है। So come on, Miss Devjani, go and do some good work. इन्होंने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया या मुझे डांटा? ये खड़ूस क्या कहता है, मेरे कुछ समझ में ही नहीं आता। बिन्नी जी, इतने साल बीत गए हमारी शादी को, आज तक मैं आपके परिवार का दिल नहीं जीत पाया। अभी तो मेरे भाई को ये सब सहना पड़ रहा है। कैसा भाई हूं मैं? अरे बाय गॉड, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? क्या गलत बोल रहा हूँ बिन्नी जी? कल तक आपके परिवार के सभी लोग डब्बू के लिए रिश्ता ढूंढते फिरते थे, और अब जब असीम जैसा अच्छा रिश्ता सामने से आ रहा है तो आपके परिवार को सोचने के लिए टाइम चाहिए। नहीं, वो क्या है ना कि कुछ गड़बड़ तो हम में ही होगी, तभी तो डब्बू को सोचने के लिए टाइम चाहिए, और टाइम चाहिए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी बात ही तो है बिन्नी जी, वरना असीम जैसा शरीफ सुलझा हुआ लड़का, अरे वो क्या कहते कि चिराग लेकर निकले ना ढूंढने के लिए तो भी ना मिले। वो सब कुछ ठीक है, बट सब कुछ इतना अचानक हुआ है ना, इसलिए बस, और कोई बात नहीं है। बिन्नी जी, एक बात बताऊं आपको, अगर आपके परिवार वाले मेरी बेइज्जती करें ना तो मैं सह लूंगा। मेरे छोटे भाई की बेइज्जती, मेरे खानदान की बेइज्जती मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं आज ही माँ से बात करती हूँ। हाँ बिन्नी जी, जो भी करिएगा ना जल्दी करिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे छोटे से भाई का दिल टूट टूट के टुकड़े टुकड़े हो जाए। जल्दी कीजिएगा बिन्नी जी। अब तो मान गए ना आप हमारी पार की नजर का। हमने तो पहले ही कहा था कि असीम और डब्बू के बीच नैन मटक्का चल रहा है। वैसे मैंने भी तो बात की थी असीम डब्बू की बिन्नी से, पर ना बिन्नी ने माना नहीं उस वक्त। वो तो बिन्नी की अपनी फिक्र होगी बाजी। अब सोचिए ना, छोटी बहन अगर देवरानी बनकर आ जाएगी, फिर वो हुक्म किस पे चलाएगी? बिन्नी के वक्त आपने जो कुछ किया था ना, उससे भी बड़ा चढ़ाकर करना होगा इस वक्त। दहेज नहीं लेंगे कहते सब कुछ है, लेकिन मानता कौन है? सच कहते हैं, अरे आधा सोना तो शगुन के नाम पर ही चढ़ावा ले लेते हैं, और बाकी वो विकी, उसके भी तो अपने अरमान होंगे। सब जानते हैं उनका स्वभाव भी। एलन का स्वभाव भी वो सब जानते हैं। एलन ना लेने में विश्वास रखते हैं और ना कुछ देने में। लेने का तो उनको मौका ही नहीं दिया भगवान जी ने। बाजी, आप चंदी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे ना, तो अब देखो ना, डब्बू की बात आ गई, तो क्या दोनों की शादी एक साथ करोगे आप? सच कहते हैं आप, है ना, चंदी की शादी कुछ दिनों तक ताक पे रख लीजिए। हाँ, तुम ना कुछ भी बोल लेती हो। अरे माँ, सोच क्या रहे हो? शायद पहली बार भूदेवी चाची ने कोई सही बात करी होगी। अरे ये डब्बू की शादी कराने का ही तो टाइम है। और वैसे भी मेरे लिए कोई बहुत ग्रेट रिश्ता तो आया नहीं अभी तक। जितने भी आए हैं सबके सब ऐसे ही लल्लू पंजू। तो फिर आप डब्बू की शादी के बारे में सोचो ना। मैं तो यहाँ ये बताने आई थी कि एक बहुत बड़े इंटरनेशनल फैशन हाउस की दिल्ली वाली ब्रांच से मेरे लिए इंटरव्यू कॉल आया है। अब अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं अपना फिर से करियर स्टार्ट कर पाऊंगी। और माँ, आप ही कहते थे ना कि भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। क्या टाइमिंग है, डब्बू के लिए रिश्ता आया और मेरे लिए इंटरव्यू कॉल। सब ठीक हो जाएगा। बेटिया कब बड़ी होती है और समझदारी की बातें करना शुरू हो जाती है, पता ही नहीं चलता। वैसे अच्छी तो लग रही हूँ आज मैं।
असीम ने भी कहा था कि मैं अच्छी लग रही हूँ, पर वो तो हमेशा ही मेरे कुछ ना कुछ अच्छा ही कहता है। पर हाँ, आज तो खड़ूस ने भी कहा कि मैं सुंदर लग रही हूँ। घुमा फिरा के कहा, पर कहा तो सही। Thank God, बच गए।